आखिर न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग बनाई ही क्यों है, क्योंकि पहली वाली भी सही काम कर रही थी। और आखिर ऐसा क्या रीजन है कि लगभग सारी ओपोजिशन पार्टी इस न्यू पार्लियामेंट का अपोज कर रही है। अब एक बिल्डिंग 1927 की बनी हुई है और उस पर रिवर्क हुआ है। 2023 में न्यू बिल्डिंग का इनॉग्रेशन क्यों हुआ, ये सारे सवाल है उन 18 पॉलिटिकल पार्टीज की जो एक न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग को बॉयकॉट करने की बात कर रहे हैं। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि इसके पीछे का सारा सच की न्यू बिल्डिंग बनाई क्यों है और ओल्ड का ये लोग करेंगे अब क्या, इसके पीछे का रीजन है क्या कि कांग्रेस समेत दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज गुलामी के टाइम पर बनी हुई ब्रिटिशर्स की बिल्डिंग के लिए इतना रो रही है। पर उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इंडिया की जो पुरानी पार्लियामेंट बिल्डिंग है इसमें कोई शक नहीं है कि वो एक बेहतरीन बिल्डिंग है। पूरे वर्ल्ड में जब भी इंडिया का जिक्र होता है तो सबसे पहले दिमाग में यही पार्लियामेंट की बिल्डिंग आती है। लेकिन ये बिल्डिंग ब्रिटिशर्स ने बनवाई थी इंडिपेंडेंस से पहले, ताकि वो इसके अंदर बैठकर पूरे इंडिया पर रूल कर सके। ओल्ड पार्लियामेंट बिल्डिंग को ऑलमोस्ट 6 साल लगे थे कंप्लीट होने में, जब ब्रिटिशर्स ने इंडिया को कॉलोनाइज किया था। अब कॉलोनाइज से मतलब ये है कि ब्रिटिशर्स ट्रेड के नाम पर किसी भी कंट्री में एंट्री लेते थे, फिर जब लोग उनके गुड्स को बाय करते थे और उनके हैबिचुअल हो जाते थे उनकी सर्विसेज के, फिर वो इस पर टैक्स लगा देते थे और फिर धीरे धीरे डोमिनेशन करना उस कंट्री पर चालू कर देते थे। जब उनका कंट्रोल उस पूरी कंट्री पर बन जाता था तब वो उस कंट्री को कॉलोनाइज करना चालू कर देते थे। ओल्ड पार्लियामेंट बिल्डिंग डिजाइन करी थी ब्रिटेन के आर्किटेक्ट एडविन लुटियंस और हर्बिट बेकर ने। आफ्टर इंडिपेंडेंस स्पेस की प्रॉब्लम की वजह से 1956 में इस पार्लियामेंट पर 2 फ्लोर और कंस्ट्रक्ट करे गए थे ताकि पार्लियामेंट के अंदर लोकसभा और राज्यसभा दोनों के मेंबर बैठ सके। अब जिनको ये लगता है कि सर्कुलर शेप बस एक थॉट प्रोसेस था ओल्ड पार्लियामेंट बिल्डिंग के लिए, लेकिन ऐसा नहीं था। मध्य प्रदेश के मोरिना में एक टेंपल है 64 योगिनी टेंपल। ब्रिटेन के आर्किटेक्ट्स हर्बिट बेकर और एडविन लुटियंस ने इसी टेंपल से इंस्पायर होकर पार्लियामेंट का डिजाइन सर्कुलर रखा था। विदाउट पॉलिटिकल एजेंडा के किसी भी पार्टी के फेवर में बात नहीं करेंगे, चाहे ओपोजिशन पार्टी हो या फिर रूलिंग पार्टी। पॉइंट ऑफ व्यू को देखते हुए सोचेंगे कि क्या सच में जरूरत थी पार्लियामेंट की या नहीं। 1921 में जब ब्रिटिशर्स ने पार्लियामेंट हाउस को बनवाया था तब ये एक सिंगल स्टोरी बिल्डिंग थी, बट इंडिपेंडेंस के बाद जनरल इलेक्शन के पैटर्न के चेंज होने के बाद राज्यसभा और लोकसभा के मेंबरों का काउंट ऑफ नंबर बढ़ गया था और पार्लियामेंट के अंदर इतनी सीटिंग एफिशिएंसी नहीं थी कि इनके सारे मेंबरों को बैठा सके। 1956 में जब 2 फ्लोर इस पार्लियामेंट में एड ऑन करे गए थे तो वो बिना ब्लूप्रिंट्स और प्रोसेस के बनवाए गए थे। बिल्डिंग का जो ओरिजिनल ब्लूप्रिंट था उसको इग्नोर करते हुए वो 2 फ्लोर कंस्ट्रक्ट करे गए थे और ज्यादा मेंबर को बैठाने के लिए इसको कंजेस्टेड टाइप बनवाया गया था। इस समय ओल्ड पार्लियामेंट में सनलाइट और वेंटिलेशन की बहुत प्रॉब्लम है। ओल्ड बिल्डिंग को बने ऑलमोस्ट 100 साल हो चुके हैं और इस समय ये एक हेरिटेज काउंट ग्रेड 1 पर कर दी गई है। ओल्ड बिल्डिंग में सिटिंग स्पेस फॉर एमपीज की सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी और ओल्ड बिल्डिंग का स्ट्रक्चर इस तरह का था कि अगर मेंबर्स इंक्रीज होते हैं तो सिटिंग स्पेस इंक्रीज करना काफी मुश्किल होगा। बट इन माई पॉइंट ऑफ व्यू 2001 में इंडियन पार्लियामेंट हाउस पर अटैक हुआ था, जो अटैक करवाया था नेबर कंट्री हमारी और जो इस टाइम पर भीख मांगने के कगार पर खड़ी है पाकिस्तान ने। वैसे तो पाकिस्तान ने इंडिया में बहुत सारे टेररिस्ट अटैक करवाए, बट टेंपल ऑफ डेमोक्रेसी यानी पार्लियामेंट पर अटैक। अब ये जो न्यू इंडिया है, इस इंडिया के पार्लियामेंट में सिटिंग स्पेस हो या ना हो, लेकिन सेफ्टी कंसर्न 100% होना चाहिए। इसी बात को ध्यान में रखते हुए न्यू पार्लियामेंट को डिजाइन करा गया है। ओल्ड पार्लियामेंट को एक हेरिटेज और इंडिया ग्रेट म्यूजियम में बदला जा रहा है, जहां पर इंडिया के हिस्ट्री, कल्चर, डाइवर्सिटी को लोग एक्नॉलेज करेंगे। ये तो बात है कि पार्लियामेंट जरूरी था या नहीं। आपको जो भी लगता हो कमेंट करके जरूर बताना। अब जो लोग और पार्टीज इस न्यू पार्लियामेंट को बॉयकॉट करने की बात कर रही है, फर्स्ट टाइम न्यू पार्लियामेंट की डिमांड को लेकर कांग्रेस आई थी 2010 में कि इस पार्लियामेंट में स्पेस की प्रॉब्लम है और स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी भी कम है। एंड 2012 में स्पीकर मीरा कुमार, जो कि एक कांग्रेस पार्टी की स्पीकर थी, उन्होंने भी डिमांड करी थी एक नए पार्लियामेंट हाउस की। बट अब कांग्रेस मेनली न्यू पार्लियामेंट को अपोज कर रही है और इसके इनॉग्रेशन को बॉयकॉट कर रही है। अब इस न्यू बिल्डिंग और इसके कंस्ट्रक्शन पर सवाल उठाने के लिए कुछ पार्टीज ने इसके इनॉग्रेशन में जाने से मना कर दिया। अब उन्होंने जो रीजन दिया है वो काफी स्टूपिड सा है। उनका रीजन था कि प्रेसिडेंट इसका इनॉग्रेशन करेंगे, ना कि प्राइम मिनिस्टर। अब ये इनॉग्रेशन किसी पॉलिटिकल एजेंडा को एड्रेस करता है। इन पार्टीज ने कोर्ट में पीआईएल भी डाली पर वो रिजेक्ट होगी, ये कहकर कि पार्लियामेंट में जो सबसे सुप्रीम लीडर होता है वो प्राइम मिनिस्टर होता है। अब कांग्रेस ने जितनी पार्टी इकट्ठी करके कोर्ट में पीआईएल डाली, सबका अपना एजेंडा अलग अलग था। कांग्रेस को सोनिया गांधी का नाम चाहिए था बोर्ड पर, आरजेडी जातिवाद करने लग गई और एसपी को यूपी के योगी गवर्नर से प्रॉब्लम थी। करंटली 21 पार्टीज है जो इस न्यू पार्लियामेंट को बॉयकॉट करने की डिमांड कर रही है। इनसे अलग जितनी भी पार्टीज है और उनके जितने भी पार्लियामेंट मेंबर है, उन्होंने न्यू पार्लियामेंट इनॉग्रेशन को अटेंड किया है। लगभग 382 एमपीज ने न्यू पार्लियामेंट के इनॉग्रेशन को अटेंड किया है। अब अगर बात करें कि इसको अपोज करने की, तो पहले आपका रीजन स्ट्रांग होना चाहिए। इस तरह के रीजन पर अगर आप किसी पार्लियामेंट के इनॉग्रेशन को अपोज करते हैं तो पब्लिक अब खुद समझदार है और वो समझ जाती है कि आप क्यों इसको अपोज कर रहे हैं। अगर आपको इन्फॉर्मेशन सही लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें।